हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। आज हम लोग यहाँ पे अपना रेस्पिरेशन का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ने देखा था इस चैप्टर में कि हम लोग ने देखा था कि रेस्पिरेशन प्लांट्स कैसे होता है और कैसे गैसियस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स में। आज उसी के आगे हम लोग देखने वाले तो ये गैसियस एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एनिमल में कैसे होता है। तो हम लोग उसमें बढ़ते हैं कि ये जो गैसेस एक्सचेंज है, यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ये एनिमल्स में कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है एनिमल हैव इन्वॉल्व डिफरेंट ऑर्गन फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द environment and for getting rid of the carbon dioxide produced in body ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब एनिमल की जैसे बात करते हैं, जैसे प्लांट था, प्लांट भी यहाँ पे मल्टी सेलुलर था, प्लांट भी यहाँ पे मल्टी सेलुलर था और एनिमल भी यहाँ पे मल्टी सेलुलर है। तो यहाँ पे इसके पास एक ऑर्गन नहीं होंगे, बहुत सारे ऑर्गन होंगे, अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन होंगे जो यहाँ पे इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं कि ऑक्सीजन ये अंदर ले और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि एनिमल हैव इन्वॉल्व डिफरेंट ऑर्गन। यहाँ पे एनिमल्स के पास बहुत सारे ऑर्गन हैं, यहाँ एनिमल्स के पास डिफरेंट ऑर्गन है, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही ये दिया रहा है कि ऐसे एनिमल्स के पास भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं अलग अलग टाइप के जो हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को इनटेक करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में। दे हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन लाइक स्किन, गिल्स, ट्रैकिया एंड लंग्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दुनिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है और एनिमल्स है, तो सबके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे जो एक्वेटिक है, जो पानी में रहता है, उसके पास गिल्स है। जो अर्थ पे या टेरेस्ट्रियल पे रहता है उसके पास लंग्स है। कुछ बॉडी के स्किन के थ्रू करते हैं, कुछ ट्रैकिया से करते हैं, आई मीन ट्रकिया और लंग से करते हैं। तो ऐसे अलग 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 पार्ट है, सबके पास अपना अपना एक एक अलग अलग पार्ट है रेस्पिरेशन के। वो डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है। अब हम लोग वो देखते हैं कि ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म के पास कैसे अलग अलग टाइप्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे दिए गए एनिमल्स कौन कौन से, अमीबा एंड प्लानेरिया। ये होते हैं यूनिसेलुलर, ये होते हैं यूनिसेलुलर, ये होते हैं नॉर्मली यूनिसेलुलर। तो ये किससे करेंगे, अब इनके पास तो एक पूरा अलग ऑर्गन नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंगल सेल है। तो ये किससे करते हैं, सेल मेम्ब्रेन से। किससे करते हैं, सेल मेम्ब्रेन से। ऐसे अर्थवॉर्म और लीच। अब अर्थवॉर्म और लीच आ गया, तो ये कैसे करते हैं, ये अपनी स्किन से करते हैं। कि अर्थवॉर्म जो होता है वो एक सिंगल जो होता है, उसके पास एक ही माउथ है, एक ही एनस है, जैसे बोलते हैं ना अर्थवॉर्म के पास। तो उसके पास कहाँ से ये अदर ऑब्जेक्ट आएगा कि रेस्पिरेशन के लिए अदर ऑर्गन आएगा, तो किससे करता है, स्किन से करता है। ऐसे फिश, पॉन्ड, मसल, टैडपोल। तो ये सब कैसे करते हैं, ये सब क्या है, एक्वेटिक है म्यूसल। ये सब क्या है, फिश है, टैडपोल्स है। ये टैडपोल जो होता है वो एक्वेटिक होता है, वो पानी के अंदर पाया जाता है। ये किससे करते हैं, गिल से। किससे करते हैं, गिल से। अब जैसे कोई फ्रॉग, तो फ्रॉग दोनों है, फ्रॉग एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, मीन्स वो वाटर में भी पाया जाता है, लैंड में भी पाया जाता है। तो वो यहाँ किससे करता है, मॉइस्ट स्किन से भी और लंग से भी, मॉइस्ट स्किन से भी और लंग से भी। अब जैसे आ गया ग्रॉस हॉपर, मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई, ये सब। अब इन सब के पास क्या है, एयर ट्यूब से और स्पार्कल से। क्या है, एयर ट्यूब से और स्पार्कल, ये एयर में प्रेजेंट होती है ज्यादातर, ये उड़ना होता है तो इनके पास इतना वो नहीं होता। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, इनके पास एयर ट्यूब्स एंड स्पार्कल्स। अब बर्ड, लिजर्ड, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मीन्स बर्ड हो गए, लिजर्ड्स हो गए जो वॉल पे पाए जाती है, लिजर्ड्स सबके लिए। एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल जो नॉर्मल जानवर घूमते हैं, इन सब के पास आते हैं लंग्स, इन सब के पास आते हैं लंग्स। सो ये दिए गए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल कैसे कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, वाटर के, एक्वाटिक जिसको बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल के, लैंड सबके। और इनके पास थे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन जहां से ये करते हैं अपना रेस्पिरेशन की प्रोसेस, जो करते हैं ये अपने रेस्पिरेशन की प्रोसेस। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि ये सब एनिमल चलो डिफरेंट है, सबके सब डिफरेंट है, इनके पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स भी हैं, बट इनमें कुछ चीजें सही सेम होती हैं, कुछ चीजें इसमें सेम होती हैं। ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव थ्री कॉमन फीचर्स। अब ये तीन कॉमन फीचर्स ऐसे क्या है, अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल है, जब वो एयर ले रहा है तो उसके पास खूब सारी जगह होना चाहिए कि ऑक्सीजन वो अच्छे से स्टोर कर सके। तो पहला पॉइंट आता है, दे हैव इनफ स्पेस टू ऑक्यूपाई ऑक्सीजन, टू स्टोर ऑक्सीजन। उनके पास खूब ज्यादा ही स्टोरेज होना चाहिए कि वो आराम से अपनी ऑक्सीजन को स्टोर कर सके। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की।
तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, सेकंड पॉइंट आता है कि उनके पास उनके जो अब ऑक्सीजन की अच्छी खासी सप्लाई हो रही है, तो ब्लड का भी सप्लाई, जो ब्लड का है इनके में ब्लड की रिच सप्लाई होती है कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे सेकंड सेकंड के पॉइंट क्या आएगा, हाईली रिचली हाई रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, हाई रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, जब ऑक्सीजन का देखिए कुछ में स्किन से हो रहा है, कुछ में गिल से हो रहा है, कुछ में लंग्स में हो रहा है, तो सब में ऑक्सीजन का हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा है। तो और क्या चाहिए, जो बीच में इनकी स्किन होगी या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी लेयर होगी, तो वो कैसी होनी चाहिए, वो थिन होनी चाहिए। तो दे ऑल हैव थिन लेयर ऑफ द थिन लेयर प्रेजेंट इन देयर बॉडी। तो इनके पास जहाँ थिन लेयर प्रेजेंट होती है जिससे आराम से ये ऑक्सीजन का, ये कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो जाता है। तो वही 3 पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और बताते हैं आगे। फर्स्ट, दे हैव इनफ स्पेस, नहीं, इनफ एरिया फॉर स्टोर ऑक्सीजन। किस लिए, ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए। सेकेंड, दे हैव थिन लेयर, जिससे आराम से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाए। ऑक्सीजन डिफ्यूजन, ऑक्सीजन डिफ्यूजन। एंड थर्ड पॉइंट, highly have high rich supply of blood, of blood। ठीक। तो ये 3 पॉइंट थे जो सारे ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में कॉमन रहते हैं, चाहे उनके पास जितने भी डिफरेंट टाइप्स के और ऑर्गन्स हो रेस्पिरेशन के। अब हम लोग देखते हैं कि ये एनिमल का तो हो गया, चलिए एनिमल का हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन का जो हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये क्या हो। अब बात करते हैं ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स। जब हम लोग ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं तो वो हम लोग ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट से होते हुए किस में जाती है, लंग्स में। किस में जाती है, लंग्स में। अब लंग्स में भी यहाँ पे ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वलाई, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वलाई। तो ये क्या करती है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है हम लोग के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से CO2 का। तो यही हम लोग पूरा मैकेनिज्म कि कैसे क्या होता है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। The human respiratory system involve the nose, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, windpipe जिसको हम लोग बोलते हैं bronchi, bronchioles and alveoli। ये हम लोग की स्टार्टिंग होती है यहाँ पे नोज से और एंड किस पे होता है, एल्वोलाई। जब लोग ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, तो पहले नोज, फिर नेसल कैविटी, फिर फेरिक्स, फिर लैरिक्स, फिर उसके बाद ट्रैकिया से होके ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस और एल्वोलाई। यहाँ से ये होते हुए मेन एल्वोलाई में पहुंचती है। तो एल्वोलाई में यहाँ पे CO2 और O2 इन सब का एक्सचेंज होता है। जैसे हम लोग को उस टाइम O2 ली, तो यहाँ पे O2 स्टोर हुई और जो CO2 थी वो रिलीज हुई, तो एक्सेल हुआ यहाँ से CO2। तो ये था। अब ये प्रोसेस दी गई कि कैसे होता है। एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल, ये हम लोग की नाक है जिसको हम लोग बोलते हैं नोज, नॉस्ट्रिल, इससे लिया गया। The air passing through the nostril is filtered by the fine hair that line the passage। अब जब हम लोग की नोज में फाइन फाइन एयर्स हैं, छोटे छोटे एयर हैं, तो उससे पास हुई, फिर उसके बाद फ्रॉम हेयर द एयर पास थ्रू द थ्रोट्स इनटू द लंग्स। अब ये सिंपल यहाँ पे दिया है थ्रोट्स इनटू द लंग्स, मींस यहाँ जैसे ये फेरिक्स में पहुंची, फेरिक्स से सीधे इधर अल्वलाई दे दिया गया, बट बीच में वो फेरिक्स, लेरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियस और फिर एल्वोलाई, इससे पूरा होते हुए फिर वो लंग्स में पहुंचती है।
अब इसके बाद दिया गया within the lungs the passage divide into small and smaller tubules which finally terminate in balloon like structure which is called as alveoli. alveoli कैसी होती है? balloon like structure होती है जहाँ पे लास्ट में एयर पहुंचती है. The wall of the alveoli contain the extensive network of blood vessels where the exchange of gases are taken place. जो एल्वलाई होती है यहाँ पे उसके पास खूब सारे एक्सटेंसिव होते हैं, मतलब खूब सारे उसके पास ब्लड वेसल्स होते हैं जहाँ पे लास्ट में ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पूरा प्रोसेस परफॉर्म होता है. तो ये थी प्रोसेस कि कैसे क्या होता है, एयर कैसे वो करती है, कहाँ कहाँ पहुँचती है. अब हम लोग डायग्राम से देखते हैं कि कैसे होता है. जब हम लोग ने यहाँ से ऑक्सीजन ली, यहाँ से हम लोग ने O2 ली, सो पहले कहाँ जाती है? फेरेक्स, नोज से होते हुए फेरेक्स, फिर उसके बाद लैरिक्स, ये था फेरेक्स, ये था लैरिक्स. अब पहुंचती है ये ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते हुए उसके बाद ये जिसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, इसको क्या बोलते हैं? विंड पाइप. उससे कहाँ पहुंचती है? ब्रोंकाई. कहाँ पहुंचती है? ब्रोंकाई, जो ये पार्ट दिए गए हैं ये. उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, ये जो यहाँ पे आके छोटे छोटे बढ़ गए हैं. अब लास्ट में ये जो दिए गए पार्ट, ये ये सारे, तो ये क्या होती है? ये जैसे डायग्राम में दिया गया है, ये होती है एल्वोलाई. ब्रोंक्यूल से होते हुए ये पहुंचती है एल्वोलाई में. जो एल्वोलाई है ये ब्लड वेसल्स का, खूब सारे ब्लड वेसल्स का, ये पूरा एक ब्लड वेसल्स का यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड, खूब कंजेस्टेड ब्लड वेसल्स है यहाँ पे जो यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, फिर ये एल्वोलाई में पहुंचने के बाद यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यहाँ पे क्या होता है? जो प्रोसेस होता है मेन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, चेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे होता है परफॉर्म. यहाँ पे होता है परफॉर्म. अब जैसे O2 आई तो O2 यहाँ पहुंचा और जो CO2 होती है वो रिलीज होती है. ऐसे ही CO2 जब रिलीज होगी तो वापस इसी प्रोसेस से निकल आएगी, यहाँ से फिर वो रिलीज हो जाएगी CO2. तो ये होती है पूरी प्रोसेस रेस्पिरेशन की ह्यूमन में. कैसे? पहले नोज, फिर फेरेक्स, फिर लैरिक्स, फिर ट्रैकिया जिसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, उसके बाद फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और फिर पहुंचती है एल्वोलाई में, फिर पहुंचती है एल्वोलाई में. तो ये ओवरऑल पूरी जो प्रोसेस थी रेस्पिरेशन की परफॉर्म होती है. अब नेक्स्ट है ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट. ये दो क्या है? जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो हम लोग की जो लंग्स क्या होता है वो कैसे परफॉर्म करता है, और जब ब्रीथ आउट करते हैं मीन्स एक्सहेल करते हैं तो लंग्स का कैसे परफॉर्मेंस होता है वो हम यहाँ पे देखें. अब जब ब्रीथ इन कर रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो हम लोग का रिब केज है, जो हम लोग का यहाँ पे रिब केज है, वो होता है मूव अपवर्ड और आउटवर्ड. जब लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो जो हम लोग का रिब केज है, जो हम लोग का रिब केज है वो अपवर्ड मूव होता है, वो ऊपर की तरफ उठता है कि लंग्स फूले और लंग्स में ऑक्सीजन स्टोर हो. ठीक है. और जो डायफ्राम होता है, जो डायफ्राम होता है हम लोग का, वो मूव होता है डाउनवर्ड. यहाँ पे ब्रीथ इन में रिब केज भी ऊपर मूव होता है, डायफ्राम भी नीचे मूव होता है कि लंग्स ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले सके, उसके पास खूब सारी स्पेस हो लंग्स ऑक्सीजन को स्टोर करने की. अब जब हम लोग ब्रीथ आउट कर रहे हैं मीन्स लंग से एयर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो हम लोग का रिब केज होगा मूव इनवर्ड और डाउनवर्ड. और जो यहाँ पे डायफ्राम हम लोग का होगा, डायफ्राम, ये क्या मूव करेगा? मूव अपवर्ड. क्यों?
क्योंकि यहाँ पे ब्रीथ आउट हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन जो CO2 है, सॉरी CO2 है, एक्सचेंज हो गया। अब बची CO2 को यहाँ से निकाला जा रहा है बॉडी के अंदर से, सॉरी लंग्स के अंदर से निकाला जा रहा है। तो जो ड्रिप केज होगा वो भी इसको लंग्स को सप्रेस करेगा, और जो डायफ्राम होगा वो भी ऊपर आकर सप्रेस करेगा कि जो CO2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वी कैन से कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम लोग के लंग से बाहर आ जाए। और जब ऐसे जब जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो रिब केज हम लोग का क्या होता है, अपवर्ड मूव होता है कि आराम से जितनी ऑक्सीजन स्टोर कर ले। और जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है सब बाहर निकल जाए। तो ये प्रोसेस हम लोग का पूरा, जब जब हम लोग जिस जिस टाइम ये ब्रीथिंग की प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस हम लोग के अंदर चल रही है। जब जब हम लोग ये ऑक्सीजन का लेना, इनटेक करना, सॉरी इनहेल करना, एक्सहेल करना, ये प्रोसेस भी क्या हो रहा है, ये सेम प्रोसेस चल रही है हम लोग की बॉडी में। अब हम लोग अगर बात करें तो एक नॉर्मल पर्सन है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो रेस्ट में है, कोई कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो रेस्ट में है। तो 15 से 18 बार पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 15 to 18 टाइम्स वो ये प्रोसेस करता है। ठीक है, तो वही दिया गया है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या है, द एवरेज ब्रीथिंग रेट इन एडल्ट मैन एट रेस्ट, मीन्स एक नॉर्मल पर्सन वो रेस्ट में कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 15 to 18 टाइम पर मिनट ये ब्रीथिंग की प्रोसेस हो रही है। क्या क्या ब्रीथिंग में, इनहेल एक्सहेल, पूरी प्रोसेस 15 to 18 टाइम एक नॉर्मल पर्सन में होती है। अब यहीं पे कोई हम लोग में बोल दें कि कोई एक पर्सन जो खूब वर्कआउट कर रहा है, खूब एक्सरसाइज कर रहा है, खूब थका हुआ, तो उसके में यही जो टाइम से 15 to 18 टाइम्स, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है पर मिनट के हिसाब से। ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाइक 20 to 25 ऐसे हो जाता है, या उससे भी ज़्यादा हो जाता है। वो पर्सन पे डिपेंड है वो क्या वर्कआउट कर रहा है। यहाँ पे पर्सन कैसा है, यहाँ पे पर्सन है रेस्ट में। तो ये प्रोसेस हो जाती है बहुत 15 to 18 टाइम पर मिनट, 15 to 18 टाइम पर मिनट। अब चलिए ये तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये मैकेनिज्म क्या होता है। ये इनहेल हम लोग कर रहे हैं, फिर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है और फिर एक्सहेल हो रहा है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये कैसे होता है। अब इनहेल, इनहेल मीन्स हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, यहाँ पे क्या है, मीन्स इनहेल, इनहेल मतलब जो हम लोग अपनी नोज से जब ऑक्सीजन आ रही तो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, फिर लंग्स तक पहुंचा रहे हैं। उस प्रोसेस को क्या बोले कि हम लोग इनहेल, जिसको ऑक्सीजन को इनटेक करना, ऑक्सीजन को लेना। अब गैसियस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी जो मेन जगह वो कहाँ होती है, जैसे अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे, ये कहाँ हो रही है, एल्वोलाई में। ये स्ट्रक्चर दिया है कि देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे ये हो रहा है इनहेल प्रोसेस, ये हो रहा है एक्सहेल प्रोसेस। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रही है हम लोग की, एल्वोलाई में। कहाँ पे हो रही है, यहाँ कहाँ हो रही है, कहाँ पे प्रोसेस हो रही है, एल्वोलाई में। ये जो दिए गए हैं ये ब्रोंक्यूल्स, इसके जो डॉट होता है वो यहाँ पे जाके बनता है, डॉट 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 डॉट, ऐसे जो स्ट्रक्चर बनता है। तो कहाँ पे हो रही है, एल्वोलाई में। एल्वोलाई में जब ऑक्सीजन आती है, एल्वोलाई में हम लोग ने इनहेल किया, क्या ऑक्सीजन, क्या किया ऑक्सीजन लिया, पहुंची एल्वोलाई में। एल्वोलाई में जो CO2 प्रेजेंट था उसको बाहर किया, ऑक्सीजन को स्टोर किया। ठीक, और फिर इसी से जब ये हुआ तो ये क्या हम लोग किया, जब ऑक्सीजन को लिया और CO2 बाहर किया तो ये हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऐसे अब एक्सहेल, एक्सहेल में क्या होता है, एक्सहेल में CO2 को रिलीज, रिलीजिंग ऑफ CO2, रिलीजिंग ऑफ CO2, कि लास्ट में जो CO2 बच रहा है, CO2 निकल रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे किस में बोलेंगे, एक्सहेल में। किस में बोलेंगे, एक्सहेल में। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म से होता है किसका, रेस्पिरेशन का, कि O2 ले रहे हैं, मीन्स ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो जाके एल्वोलाई में एक्सचेंज हो रहा है, उसकी जगह हम लोग को क्या मिल रहा है, उसकी जगह आई मीन जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो रिलीज हो रहा है और O2 स्टोर हो रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सहेल में वो CO2 निकल रहा है। तो ये थी पूरी प्रोसेस किसकी, रेस्पिरेशन की। ऐसे ही पूरी प्रोसेस होता है, मीन्स ये जितना अभी तक आपने पढ़ा कि रेस्पिरेशन प्लांट में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है, अभी तक हम लोग ने जितना देखा ये इतना है।
ओके, ये यहीं तक था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन कि कैसे सप्लाई होती है, हम लोग फूड और वाटर की कैसे प्लांट में सप्लाई होती है, हम लोग में सप्लाई होती है। तो वो हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और अभी तक के लिए इतना और कुछ आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।